गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है हमारा पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ विच इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। तो बोला कि जो ह्यूमन प्रेगनेंसी होती है उसका जो एवरेज ड्यूरेशन होता है, टाइम पीरियड होता है एवरेज, वो कम से कम 9 मंथ का होता है, जिसको हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ये गेस्टेशन पीरियड जो होता है सभी मैमल्स में अलग अलग होता है। ह्यूमंस के बारे में यहाँ बोला गया है 9 मंथ का होता है। विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कॉजेज एक्सपल्शन और डिलीवरी ऑफ द फीटस। तो ये विग्रस जो बहुत जोरदार कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस का प्रेगनेंसी के एंड में, जिसकी वजह से फीटस की डिलीवरी होती है, जिसको हम एक्सपेल्शन या डिलीवरी ऑफ फीटस कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस और चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन। तो ये जो प्रोसेस होता है फीटस के और चाइल्ड का बर्थ का, डिलीवरी का, इसको हम पार्चुरेशन बोलते हैं। पार्चुरेशन इज द इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। तो ये जो पार्चुरेशन है ये एक इंड्यूस्ड कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, मीन्स न्यूरो एंडोक्राइन कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है ये इंपॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन कर लेंगे। द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फुली डेवलप्ड fetus and the placenta which induce mild uterine contraction called fetal injection reflex। तो जो सिग्नल होता है पार्चुरेशन का वो कब डेवलप होता है और कौन डेवलप करता है, उसको फीटस डेवलप करता है। जब फीटस जो होता है वो फुली डेवलप हो जाता है तो वो सिग्नल सेंड करता है पार्चुरेशन के लिए, और जो प्लेसेंटा होता है ये दोनों मिलकर सिग्नल ओरिजिनेट करते हैं, जिससे क्या होता है माइल्ड हल्की हल्की यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। इसको हम फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। दिस ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। इससे क्या होता है, ये जो फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स होता है ये ट्रिगर करता है मैटरनल मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑक्सीटोसिन को रिलीज करने के लिए। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूट्राइन मसल एंड कॉज स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो ऑक्सीटोसिन होता है ये यूट्राइन के मसल्स को, ऑक्सीटोसिन जो रिलीज हुआ मदर पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो ये मसल्स की जो यूट्राइन मसल्स होता है उनमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, विच इन टर्न स्टिमुलेट्स द फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। जिससे क्या होता है ये फर्दर स्टिमुलेट करता है आगे और ज्यादा ऑक्सीटोसिन को रिलीज करने के लिए। The stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continue, resulting in the stronger and stronger contraction। तो ये इन दोनों की वजह से क्या क्या जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है और ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यू हो रहा होता है, इससे स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होती है। दिस लीड्स टू द एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल और पार्चुरेशन। तो इससे क्या होता है, इससे स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन से जो बेबी होता है वो यूट्रस से एक्सपल्शन हो जाती है। दिस लीड्स टू एक्सक्लूजन ऑफ बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल पार्चुरेशन। तो इससे क्या होता है, जो स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होती है इससे बेबी जो होता है यूट्रस से बाहर आ जाता है, बर्थ कैनाल से बाहर आ जाता है थ्रू बर्थ कैनाल से, और इसको हम पार्चुरेशन बोलते हैं। सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड, बोला जैसे ही इन्फेंट जो होता है वो डिलीवर होता है, यहाँ फीटस की बात कर रहे हैं, फीटस को ही इन्फेंट बोल रहे हैं। फीटस जो होता है आफ्टर डिलीवरी उसको इन्फेंट बोलेंगे। द प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस। तो इन्फेंट के साथ साथ जो प्लेसेंटा होता है वो भी यूट्रस से बाहर आ जाता है। आगे बोला है द मैमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो मैमरी ग्लैंड होती है फीमेल्स की वो प्रेगनेंसी के टाइम पे उसमें बहुत सारी डिफरेंशिएशन होती है एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। और प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में तो उसमें मेमोरी ग्लैंड में डिफरेंशिएशन होती है फीमेल्स की, और आफ्टर डिलीवरी जो मिल्क प्रोड्यूस होता है एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, इस प्रोसेस को हम लैक्टेशन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है व्हाट इज लैक्टेशन। दिस हेल्प्स द मदर टू इन फीडिंग द न्यू बॉर्न। तो इससे क्या होता है, ये मदर जो होती है न्यू बॉर्न बेबीज को फीड करने में ये हेल्प करता है। द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। बोला जो स्टार्टिंग फ्यू डेज होते हैं लैक्टेशन के, इनिशियल फ्यू डेज जो होते हैं लैक्टेशन के, उस टाइम पे जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं
जो एब्सोल्युटली एसेंशियल होती हैं टू डेवलप द रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबी। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। बोला ब्रेस्ट फीडिंग इंपॉर्टेंट होती है इनिशियल इन्फेंट ग्रोथ के लिए, और ये डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग इनिशियल पीरियड में हेल्दी बेबीज की ब्रिंगिंग अप, मतलब हेल्दी बेबीज को अच्छे से डेवलप करने के लिए। थैंक यू।